Dear viewers, Assalamu alaikum. Let me tell you about use of let in present. Viewers, आज का लेसन नंबर 52 है। इसमें मैं आपको इंग्लिश ज़बान का एक लफ्ज़ है लेट, इसके मुतल्लिक़ बताऊंगा कि ये क्या है, इसके मानी क्या है और यह कहाँ पर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट में इसके इस्तेमाल की। तो सबसे पहले मैं आपको इसके मानी बताता हूँ। मोस्टली लेट इज़ यूज्ड इन सेंस ऑफ परमिशन टू अलाउ, यानी ये जो लफ्ज़ है लेट, LET लेट, इसके जो लफ्ज़ी मानी है वो है इजाज़त के ज़ुमरे में ये आता है। इस सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं परमिशन के, किसी को इजाज़त देने के। इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ लेट ज़्यादातर किसी को इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इंग्लिश में एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस फ़िक्रात बनाते हैं तो हुक्म के तौर पर भी हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? हम इसे इजाज़त के मानों में, इजाज़त की सेंस में, परमिशन की सेंस में लेट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसे कब इस्तेमाल करते हैं फ़िक्रात में? जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फ़िक्रात को तब्दील करते हैं तो तब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक एग्जांपल भी मैंने लिखी है, आपको बताऊंगा। तो आगे नंबर 3 है तजवीज़ के तौर पर, यानी सजेशन के लिए भी हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, इसमें परमिशन भी है, इसमें हुक्म भी है और इसमें सजेशन तजवीज़ भी है। तो आगे आपको मिसालों से समझाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ लोगों को अपना फ़ैसला खुद करने दो, कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा उर्दू का सेंटेंस है कि लोगों को अपना फ़ैसला खुद करने दो, कहाँ जाना, कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, ये इजाज़त के यानी परमिशन के ज़ुमरे में ये सेंटेंस आता है। तो इसको हम किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मैं रिपीट करता हूँ प्रेजेंट के हवाले से। लेट द पीपल डिसाइड, अब इतना जो है सबसे पहले हमने लेट का इस्तेमाल किया। लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करने दो, देमसेल्व्स खुद, यानी उनका फैसला उन्हें खुद करने दो। वेयर डू दे वांट टू गो, कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो आपने देखा ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर परमिशन के तौर पर यहाँ लेट का इस्तेमाल हमने किया है। तो इस तरह से हम लेट का इस्तेमाल करते हैं उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। आगे एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे आम खाने दो। तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी इजाज़त के सेंस में, उसकी परमिशन के सेंस में हमने लेट का इस्तेमाल करना है। लेट मी ईट मैंगोज़, मुझे आम खाने दो, यानी ये इजाज़त ले रहा है कि मुझे आम आप खाने दें। आगे एग्जाम्पल नंबर 3 है वो उसे पढ़ने नहीं देता है। ये जो पहली दो एग्जाम्पल्स हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सादा फ़िक्रात जिन्हें हम कहते हैं, मुस्बत फ़िक्रात। और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो उसे पढ़ने नहीं देता है, ये हमारी नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये भी इजाज़त के ज़ुमरे में आता है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं कि किस तरह से हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। He does not let him study, वो उसे पढ़ने नहीं देता है। यहाँ पर देखें he does not, ये इतना जो सेंटेंस है ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो लेट है ये भी जैसे दूसरे वर्ब होते हैं ये भी एक वर्ब है। इसकी जो पहली फॉर्म लेट है, दूसरी भी लेट है और तीसरी भी लेट है। He does not let, वो यानी वो इजाज़त नहीं देता, करने नहीं देता, करने के ज़ुमरों में भी आता है। हिम, उसे, स्टडी, वो उसे पढ़ने नहीं देता है। तो देखा आपने किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस में लेट का इस्तेमाल करते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 4 है वो कामरान को जाने नहीं दे रहा है। ये जो सेंटेंस है ये सब प्रेजेंट सिंपल में थे। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो कामरान को जाने नहीं दे रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम लेट का इस्तेमाल करेंगे।
ही इज़ नॉट लेटिंग कामरान गो, ये जिस तरह से हम दूसरे वर्ब के साथ ING का इजाफा करते थे, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी लेट के साथ हमने ING को ऐड किया, और उसके बाद जितना ये सेंटेंस है ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रात को फॉर्म करते हैं उर्दू से इंग्लिश में। ही इज़ नॉट लेटिंग कामरान गो, वो कामरान को जाने नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, दरवाजे को बंद रहने दो। अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखें, यहाँ पर ऑर्डर या हुक्म की बात है। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फ़िक्रात को तब्दील करते हैं तो तब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है दरवाजे को बंद रहने दो, ये पैसिव वॉइस में है। पहले ये बताता हूँ, फिर इसका एक्टिव वॉइस आपको बताता हूँ। लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद रहने दो। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में करेंगे, यानी जिस तरह से हम एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी सेंटेंस हम तब्दील करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो इसका जो एक्टिव वॉइस है वो क्या होगा, वो होगा शट द डोर। जब शट द डोर को हम करेंगे पैसिव वॉइस में तब्दील तो फिर हो जाएगा लेट द डोर बी शट। तो आगे जाके आपको पैसिव वॉइस के बारे में तफसील से पढ़ाऊँगा मैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम जितने भी हमारे हुक्मिया फ़िक्रात होते हैं जिनमें हुक्म दिया जाता है किसी को, तो उनको हम किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम तब्दील करते हैं। तो आगे हमारी लास्ट एग्जाम्पल, आओ सैर के लिए चलें। अब यहाँ पर है सजेशन की बात है, तजवीज़ की बात है कि तजवीज़ दी जा रही है कि आएँ सैर के लिए चलते हैं। लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब यहाँ पर शुरू में हमने लेट का इस्तेमाल किया, उसके बाद अस, और इसमें ये जितने भी सेंटेंस आप देखें, ये जितने भी हैं जहाँ पर ये नाम है, इसके अलावा जितने भी हैं ये मी, उसके साथ ये हिम, और ये यहाँ पर अस, ये जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट या फाइल थे उनकी हमने ऑब्जेक्टिव जो कंडीशन थी वो हमने इस्तेमाल किया। तो आपने जब लेट का इस्तेमाल करना है तो फिर आपने जो कंडीशन है वो प्रोनाउन की, वो आपने तीसरी जो है वो इस्तेमाल करनी है, वो उसको वहाँ पर लिखना है, माँ सिवाय इसके कि वहाँ पर किसी का नाम हो या कोई, जिस तरह ये लोगों की बात है लोग हों, तो फिर हमने जो है वो लफ्ज़ वही लिखना है। अगर नाम है तो नाम लिखेंगे, अगर कोई जिस तरह ये पीपल है कोई लफ्ज़ और है तो उसी तरह से हम वो लिखेंगे। इसके अलावा जितने हमारे सेंटेंसेस हम लेट में बनाएंगे तो उसमें हम जो हमारा ये प्रोनाउन है उसका हम थर्ड कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे जिसे हम मफूली हालत कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह तजवीज़ की बात थी, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है और सैर के लिए चलें, सजेशन है इसमें लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब यहाँ पर है लेट अस, ये पूरा लफ्ज़ है, पूरा जो है लेट अस, इसको लेट्स भी लिखते हैं, लेकिन आप अगर इसको लेट्स लिखेंगे तो LET यू को ख़त्म करके फिर आप एस लिखेंगे और कॉमा डालेंगे जिसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। अगर वो नहीं आप लिखेंगे टी के साथ ही एस को मिला देंगे तो वो गलत होगा। तो आपने LET अगर उस तरह से लिखना है शॉर्ट, तो फिर यहाँ पर एस और उसके साथ कॉमा अपॉस्ट्रोफी डालेंगे तो ही आपका वो लफ्ज़ जो लेट्स है वो ठीक होगा, नहीं तो वो गलत होगा। तो जी व्यूअर्स, आज मैंने आपको लेट का इस्तेमाल बताया कि किस तरह से हम प्रेजेंट में लेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि इजाज़त जहाँ पर किसी को देनी हो तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हुक्म के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है और तजवीज़ के तौर पर भी लेट का इस्तेमाल होता है। तो लास्टली तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।